वैशाली जिला के चुनिंदा और नुमाइंदा उलमाए कराम का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल था और उस 14 सितंबर 2022 को अदारे शरिया की नई इमारत में जो रईसुल कलम हॉल है उसमें सर जोड़ करके तकरीबन 750 उलमाए कराम, जिसमें बिहार भी, बंगाल भी, झारखंड भी, उड़ीसा भी, और एनालिसिस किया गया हमारी नौजवान नस्ल किधर जा रही है। आज जो हमारे बच्चे 18 साल, 20 साल, 25 साल के हैं, कल उनकी औलादों का क्या मुस्तकबिल है। जो बच्चे आज 18-20 साल के हैं, उनके बाल बच्चे 35-40 साल के बाद जब बड़े होंगे तो वो इस्लाम पर कैसे कायम रहते हुए मुल्क में अपना हक लेंगे। शादियों में बिला वजह के और बेजा अखराजात ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। एक एक शादियों का डेकोरेशन और पटाखा और सामाने जहेज करोड़ों में जा रहा है। हम इलाके में बड़ा होने के लिए ये काम तो कर लिए, लेकिन हमने ये दौलत खर्च करके अपने बच्चों को ना आईएएस बना सके, ना डॉक्टर बना सके, ना इंजीनियर बना सके। आखिर ये आबाओ अजदाद की छोड़ी हुई विरासत जिस तेजी से बिक रही, 2022 में तकरीबन 750 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेचा है। अगर इसको हम नहीं रोके, आप नहीं रोके, तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के पास भारतीय होने का सबूत जमीन और डॉक्यूमेंट्स के एतबार से कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए कौन मैदान में आएगा? आखिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन? आखिर मेरी नस्लों को जगाएगा कौन? आज हालत यह है कि जिस लूले लंगड़े गूंगे को देख लो, सत्ता तक पहुंचने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत से खेल जाता है। हमारे बच्चे जब सड़कों पर उतरते हैं तो AK-47 से भूना जाता है, यानी हुकूमत के पाले हुए गुंडे मेरे नबी की तौहीन करें। हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि हम चीख भी नहीं सकते। तबेदारे शरिया ने तय किया कि इसके लिए हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे और हुकूमतों से कहेंगे कि जिस तरह बहुत कानून तुमने बनाया है, एक कानून और बना दो कि जो मेरे नबी की तौहीन करेगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा होगा। ये कानून बनाना होगा। तशरीफ लाए, ये देखें हजरत दिलबर शाही, हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद, जिन शोराए कराम को बुलाते थे आप और ये आते थे, आएंगे इधर तशरीफ लाए सामने। हमें फख्र है अपनी जमात के इन उलमा और शोरा पर। हमें फख्र है अपनी जमात के हर उस इमाम पर। हमें नाज है अपनी जमात के मदारिस के हर उस उस्ताद पर। हमें फख्र है अपनी खानकाहों की अजमत और रिफात वाले सज्जादगान पर।
कि जैसे ही ये तय हुआ कि ये तहरीक चलेगी, चाहे दिलबर शाही हो, कि दिलकश राजवी हो, कि अल्लामा नुमान हो, कि अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी हो, कि हबीबुल्लाह फैजी हो, जो मेरा आलिम खतीब जहां था वहीं से ऐलान कर पड़ा कि हर रोज मेरी कौम बुलाती है जहाज से, जरूरत पड़ेगी तो अपनी नस्लों को बेदार करने के लिए हम पैदल भी चल के चलेंगे, साइकिल से भी चलकर चलेंगे, लेकिन अब निकल पड़े हैं। इसलिए लड़ाई होनी है। जो लोग गेट पर खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा बैठ जाए। आज दोनों के नेचर के खिलाफ प्रोग्राम होगा। दोनों के नेचर के प्रोग्राम खिलाफ होगा। आज बलियाबी के नेचर के खिलाफ प्रोग्राम होगा। कोई हंगामा नहीं होगा। आज हम नारा नहीं लगाएंगे, आज हम आंसू गिराएंगे। आज हम मजमे को खड़ा नहीं कराएंगे, आज हम अपनी नस्लों को खड़ा करने का आहद लेंगे। जिसको देख लो, आज हालत यह है कि भारत में हमारे दलित भाइयों के बच्चों की कोई छप्पर में आग लगा दे तो सड़कों पर संग्राम होता है। हिम्मत नहीं है किसी की कि हमारे किसी दलित भाई का नाम लेकर के उसकी जात को गाली दे सके। लेकिन आज भारत में हमारे बच्चे और हम कितने बेसहारा हो चुके हैं कि हमारी टोपी और दाढ़ी देखकर कोई भी हमको दहशतगर्द कह ले रहा है। कोई भी मेरी औलादों को टेररिस्ट कह दे रहा है। अदालत जाने से पहले ये मीडिया वाले मेरे बच्चों को देशद्रोही बता देते। इको हटो। नतीजा ये है कि हमारे उस नौजवान का बच्चा जो 12 साल, 8 साल, 6 साल का स्कूल जाता था, उसके क्लास में सुरेश भी, महेश भी, रमेश भी, दिनेश भी, जब वो बच्चा गया है स्कूल तो उसके साथियों ने कहा तेरा बाप दहशतगर्द है, तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरा बाप मेरे वतन का दुश्मन है। वो बच्चा मजबूर होकर के या तो पढ़ाई छोड़ दिया या तो वो मेरी कौम की बेटी अपना वतन छोड़ दी। बूढ़ा बाप कागज कलम लेकर के वकील के साथ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहा। तकरीबन 25 साल, 30 साल लड़ने के बाद अदालत से बाइज्जत बरी हुआ। किसी एक हरामखोर चैनल वाले ने नहीं कहा कि एएनआई, सीबीआई, सीआईडी और विजिलेंस की गुंडई ने भारत के सपूत के माथे पर देशद्रोह का कलंक का टीका लगाया था। जो जब चाहे मेरे छप्परों को फूंक दे, जो जब चाहे मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग कर दे, हम चुप रहे। बोले तो देशद्रोही का ठप्पा। तब इदारे शरिया ने अहद किया 14 सितंबर को कि जिस तरह से हमारे दलित भाइयों के जान, माल, इज्जत, आबरू की सुरक्षा के लिए हरिजन एक्ट बना है, वक्त और हालात इस मुल्क में ये हो गए कि अब भारत के मुसलमानों के बेटी, बहन, औलादों की जान की, माल की हिफाजत के लिए मुस्लिम सुरक्षा एक्ट बनाया जाए और इसकी लड़ाई होगी। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे उलमा आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। कोई हमारा आलिम नहीं कहेगा बोलो सुभान अल्लाह।
कोई मेरा आलिम नहीं कहेगा नारा लगाओ। आज हम आम जलसों में नहीं आए हैं। हाँ, मेरा आलिम जरूर ये पूछेगा आपसे कि जहेज के खिलाफ आप बेदार हो चुके हो तो 5 घर की जिम्मेदारी आप लो। अगर आप अहद कर चुके हो अपने बेटों को पढ़ाने के लिए तो तुम्हारे पैसे से मोहल्ले का 5 गरीब पढ़ ले, इसका अहद करो। इन सारे मौजुआत पर आज मेरे उलमा की गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे और आखिर में कुछ तजवीजें और कुछ करारदाद पेश की जाएंगी। वही वक्त नाजुक और असल होगा और उसी वक्त देखा जाएगा कि आप इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं। इसलिए वक्त जाए किए बगैर और आपका वक्त लिए बगैर अपने उलमा और शोरा की बारगाह में हम वापस होते हैं और सिर्फ 10 मिनट के लिए हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद बच्चियां क्या हैं, बच्चियों की दीन में, बेटियों की दीन में, इस्लाम में खिदमत क्या है, इस मौजू पर 10 मिनट का खिताब हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद से तशरीफ लाए।